नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक और आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त शैलेंद्र सिंह चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि भोपाल में क्राइम ब्रांच ने देर रात बड़ा सर्चिंग अभियान चलाते हुए अशोका गार्डन इलाके में एक साथ करीब 2 दर्जन बदमाशों के घरों पर दबिश दी। 60 अधिकारियों और कर्मचारियों की 4 टीमों ने चाकूबाज, फायरिंग, लूट और आदतन अपराधियों की सघन तलाशी लेकर पूछताछ की। कई संदिग्धों का वीडियो कॉल के जरिए सत्यापन भी किया गया। पुलिस को अभियान के दौरान अवैध हथियार, मादक पदार्थों और आपराधिक नेटवर्क से जुड़ी अहम जानकारियां मिली है, जिन पर आगे अपराध शाखा द्वारा कार्रवाई जारी है। राजू प्रजापति, विशेष संवाददाता, मध्य प्रदेश। कार्रवाई करके सर क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई करी है, क्या मामला है सर? देखिए, क्राइम ब्रांच के कमिश्नर भोपाल के द्वारा रात में देर रात करीब 24 बदमाश जो कि एक ही मोहल्ले के एक ही थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, रिकॉर्डशुदा हैं, जिनके बारे में जानकारी थी कि ये कहीं ना कहीं पहले चाकूबाजी में, गुंडागर्दी में या मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त हैं। इनको एक साथ एक ही मोहल्ले में पूरी टीमें बनाकर करीब 24 बदमाशों की चेकिंग एक साथ की गई। चेकिंग में इनका स्वयं की जामा तलाशी, खाना तलाशी, घर की सर्चिंग, हथियारों की तलाश, उसमें मादक पदार्थों की तलाश, इस तरह की चीज़ें शामिल थी। और ये भी पता लगाना था कि बदमाश जो रात में फरार होकर कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। दिन में हमेशा ये जो हमारा अनुभव रहा है, जब दिन में चेकिंग करते हैं तो कई बार इस बहाना लेकर कि वो जो बदमाश है वो काम करने गया है, ऑफिस गया है, रिश्तेदारी में गया है, बहाना करके चेकिंग में कई बार नहीं मिलती। तो देर रात इसलिए चेकिंग चलाई गई, इस बात की पड़ताल करनी थी कि क्या बाकी में ये भोपाल में है या अगर दूसरे जगह फरारी काट कर दूसरे थाने में फरार रहकर ये गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। इसके अलावा जिलावदर की ये शिकायतें थी कि जिलावदर रात में अपने घर में आते हैं, तो उनको भी चेक किया गया। इसमें हमने कुछ जिलावदर भी हमने कुछ हिरासत में लिए हैं। इसके अलावा हमारा जो मेन फोकस था, जो हमारा इसमें कि सूचनाएं इनसे लेना, इनका डोजिर भरना की जानकारी अपडेट नहीं थी, फोटो पुराने थे इनके, क्या नया धंधा करने लगे हैं, क्या इनके कमाई का जरिया है, वो पता करना था। तो ये सब हम लोगों ने सूचनाओं के संकलन के लिए डोजर भी इनके भरे हैं, ताकि इनकी जो गतिविधियां हैं, इनके जो दोस्ती यारी है, इनका जो नेटवर्क है, उसके बारे में लोग पता कर सकें। और ये मोहल्ले के जो नागरिक हैं, सब नागरिक हैं, वो इस बात में अमन चैन महसूस कर सकें कि बदमाशों की लगातार चेकिंग जारी है, वो लोग उस मोहल्ले में रहने वाले शरीफ और आम नागरिक सुरक्षित हैं। कुछ बदमाशों का ये कहना है कि हम सुधर चुके हैं। ठीक है ना, तो ये इस बात से, चेकिंग से इस बात का और समाधान हो सकता है और पड़ताल तस्दीक हो सकती है कि वाकई में वो लोग अपराधों को अंजाम नहीं दे रहे। अगर वो घर पे रुके हैं, सहयोग कर रहे हैं पूछताछ में, तो उनकी बात में कुछ सच्चाई हो सकती है। सर कल एक कट्टा समेत एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। देखिए, रात में अभियान चलाया गया था, उसमें हमें जानकारी, इसी बात की जानकारी तस्दीक करने के लिए हम लोगों ने विभिन्न स्थानों पर दबिश और चेकिंग, खाना तलाशी, जमा तलाशी सब की गई थी। इसमें 2 बदमाश हमको मिले हैं जिनके पास बड़े धारदार हथियार और देसी जो फायर आर्म्स कट्टा है वो बरामद हुआ। उसको हम लोग गिरफ्तार करके FIR की गई, उसमें रिमांड कर इस कट्टे के, इस हथियारों के सोर्स के बारे में पता किया जाएगा। उनके बारे में हमें ये भी इनपुट था कि ये कहीं ना कहीं नेटवर्क में, आर्म्स के बिक्री नेटवर्क में जुड़े हैं, तो उस संबंध पड़ताल पूछताछ हम लोग लगातार कर रहे हैं। सर कहीं ना कहीं वारदात करने के लिए तो नहीं आ रहे थे? देखिए, अगर आपके पास कट्टा है तो कहीं ना कहीं उसकी नीयत तो ठीक नहीं हो सकती, तो ये बात तो उसके मन में है और उसके पूछताछ में इस बात को उगलवाएंगे कि क्या वो किसी के ऊपर हमला करने की नीयत से या कोई लूटपाट करने की नीयत से इस कट्टे को इस्तेमाल किया है। अभी फिलहाल उससे पूछताछ जारी, और ये तथ्य जैसे निकलता है हम उस घटना और उस षड्यंत्र के बारे में और खुलासा करेंगे। सर आरोपी कहाँ के रहने वाले हैं? आरोपी थे भोपाल।